एक बार फिर मौखर ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाया जाना था। अब नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ट्रेनिंग पर होने के बायस दस्तयाब नहीं है। अदालत ने यह फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई थी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है उन्हें अदालत की जानिब से फैसला मौखर होने का नहीं बताया गया। पाराचनार में 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला आज भी रवाना न किया जा सका। पाराचनार टल शहरा मुदरफ के लिए ताहाल बंद। सामान में अद्वियात, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान मौजूद है। ट्रक ड्राइवर्स भी शदीद परेशान, कहते हैं शदीद सर्दी में खुले आसमान तले पड़े हैं। अंजुमन ताजरान पाराचनार का कहना है 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में सब सामान ताजिर बिरादरी का है। इनके करोड़ों रुपए खर्च हुए और हुकूमत इसे इमदादी काफिला कहकर अपना सामान बता रही है। लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रकों का काफिला जल्द पाराचनार रवाना किया जाए। उधर पाराचनार में एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी। प्रेस क्लब के बाहर शहरियों की कसीर तादाद धरने में शरीक। शुरका का डीसी कुर्रम पर हमले के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहते हैं बगन में चंद शरपसंदों ने रियासत के रिट को चैलेंज किया है। काफिला न पहुंचने से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। मुजाहिरीन का शायद जरूरिया की तरसील तक धरना जारी रखने का ऐलान। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना होगा। टिल के मकाम पर जरूरी इमदादी सामान की गाड़ी खड़ी है। मुशर्रत लातके भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम के वाक़े को इतना बड़ा धचका नहीं समझता। ग्रैंड जरगे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद नासिर ने अमन मुआहदे को सबोताज करने के लिए सब कुछ किया। मुलविस नासिर को ऐसी सजा मिलेगी कि लोगों को सबक हासिल हो। मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कुरम में अद्वियात की तरसील जारी है। अब तक 10 करोड़ मालियत के अद्वियात भेज चुके हैं। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। 5 अफराद नामजद। FIR में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ 6 दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक दहशतगर्द हमले में DC कांस्टेबल और 3 FC के अहलकार जख्मी हुए। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एलामिया जारी। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। कुरम में असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त भी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। अब मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। IG पुलिस का कहना है इलाके से दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। रास्ते क्लियर करने के बाद पाराचनार मुतासरीन को रसद रवाना की जाएगी। बॉलर्स के बाद बैटर्स भी नाकाम। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन का शिकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के आखिरी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। पहले इनिंग्स में पूरी कौमी टीम 194 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 के सिवा कोई बैटर क्रीज पर न रुका। कप्तान शान मसूद 2, नायब कप्तान सऊद शकील 0 पर आउट हुए। कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया। रियान रिकल्सन ने 259 रन की कैरियर बेस्ट इनिंग्स खेली। कप्तान टेम्बा और केल ने भी सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी तय कर ली गई। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी गई। चेयरमैन मोहसिन नकवी का साइम अयूब के साथ राब्ता। सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब जबरदस्त बैटर पाकिस्तान क्रिकेट का सासा हैं। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। उनका चेकअप और इलाज दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में करवाएंगे। उम्मीद है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को में करप्शन इल्जामात पर निकाले गए 12 ऑफिसर्स की बहाली का नोटिस। आला सतह की कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्जाम।
लेस्को मामलात में कवानीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी शामिल है। करप्ट लेस्को ऑफिसर्स की बहाली की तहकीकात की जाएंगी। गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी जायजा लिया जाएगा। फैसलों में मुशावरत न करने पर पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी कहती हैं कि हुकूमत तवातुर से ऐसे फैसले कर रही है जिन पर कोई मुशावरत नहीं की जाती। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार कह रहे हैं जिस दिन पीपल्स पार्टी की हिमायत खत्म हो गई वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी बार बार कहने पर नहीं बुलाया जा रहा। अहम कौमी उमूर पर आइन को सबूताज और एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है? वफाकी हुकूमत की रविश समझ से बालातर है और इस तरह खलीज और बढ़ेगी। हुकूमत का पेंशन में कमी से 1.7 ट्रिलियन रुपए बचाने का प्लान। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और दिगर की पेंशन में कमी की जाएगी। अगली दहाई में इस इक़दाम के नताइज मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा 10 साल में पेंशन बजट 4.8 ट्रिलियन से कम होकर 3.1 ट्रिलियन रह जाएगा। सालाना 170 अरब रुपए की कमी होगी। एक से ज़्यादा पेंशन बंद करने के 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। नए पेंशनर्स को अब पिछले 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मिलेगी। इससे कबल पेंशन का फैसला आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाता था। इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के अहले खाना के लिए लामहदूद पेंशन के फवाइद भी खत्म। तब्दीलियाँ 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो गईं। गैस बंदिश और भारी बिलों से अवाम परेशान। घरेलू सारिफीन के साथ सनतों पर भी मनफी असरात। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतादिद यूनिट्स ने गैस कनेक्शन ही कटवा दिए। साइजिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बॉयलर मुतबादिल ईंधन पर चलाने लगे। इंडस्ट्री के मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने के बावजूद घरेलू सारिफीन को गैस न मिली। लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी है। घरों में खाना बनाना महाल हो चुका। होटल्स और तंदूरों पर शहरियों का रश। पकवान सेंटर्स का कारोबार भी बुरी तरह मुतासर। अवाम का कहना है अमूर खानादारी और घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो चुका। हुकूमत बिला तात्तुल गैस फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम को बिजली बिलों से रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज हो गया। आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल्स मिलेंगे। 200 यूनिट माहाना तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है ज़रूरी ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। तलबा को 1 लाख ई बाइक्स देने और ई बसें आने से रिवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर भी तब्दील होगा। लाहौर में साल नौ की पहली बारिश, कहीं रिमझिम और कहीं तेज बारिश। बारानी रहमत ने शहर का खुश्क मौसम तर कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुजरांवाला, गुजरात और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। पेशावर समेत खैर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल थम थम कर बरसने लगे। शांगला, मानसहरा, पारा चनार और वादी तीरा में बर्फबारी। मोतियों की बरसात ने हर शहर ढक दी। बलोचिस्तान में ठंडी हवाओं का राज। यकबख्ता हवाओं ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। ज़ियारत का पारा -7, कोयटा -6 और कलात का -5 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। तिहत्तर के आइन के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का 97वां यौम पैदाइश। शहीद भुट्टो ने पसमानदा और पिसे हुए तबकात के लिए सियासत की दागवेल डाली। ज़राई इस्लाहात और मजदूरों की तरक्की के लिए इक़दाम किए। आमरीत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल कर लिया लेकिन जबर के सामने सर न झुकाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नाना को खिलाज अकीदत। कहा शहीद भुट्टो दरअंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मेमार थे। मुआशी इस्लाहात और इनकलाबी पॉलिसीज़ की बदौलत अवाम को बाइख्तियार बनाया। जौहरी कुव्वत से आइन देने तक भुट्टो ने कलीदी किरदार अदा किया। कायदे अवाम के ख्वाबों के पाकिस्तान की तामीर के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।